गाइज, आज आप कांग्रेसी चमचों के षड्यंत्र को जानकर चौंक जाएंगे। यह सत्ता को पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। भारत के बड़े दलित नेता बाबू जगजीवन राम के काफी तेजी से लोकप्रियता होती जा रही थी। दशकों तक केंद्रीय मंत्री थे। केंद्र में उप प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री भी रहे और उस समय के सभी पत्रिकाओं तथा अखबारों में यह चर्चा थी कि देश को बहुत जल्द पहला दलित प्रधानमंत्री मिलने वाला है और यह दलित प्रधानमंत्री होगा बाबू जगजीवन राम। आप लोगों को लोकसभा का स्पीकर मीरा कुमारी याद होगी। मीरा कुमारी इन्हीं बाबू जगजीवन राम की बेटी थी। इंदिरा गांधी बाबू जगजीवन राम की बढ़ती लोकप्रियता से बेहद चिंतित थी, क्योंकि उस जमाने में इंदिरा गांधी की सभाओं से भी ज्यादा भीड़ बाबू जगजीवन राम की सभाओं में आती थी और वह ऐसे दलित नेता थे जो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत दोनों जगहों पर दलित में काफी लोकप्रिय थे। उस वक्त अखबार और यह पत्रिका लिखते थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद देश को पहला दलित नेता मिला है, तो पूरे भारत को दलितों की आवाज बंद कर उभरा है। फिर इंदिरा गांधी के निर्देश पर कांग्रेस का डर्टी टेस्ट डिपार्टमेंट सक्रिय हुआ। बाबू जगजीवन राम के पुत्र थे जिनका नाम था सुरेश राम। वह दूर दूर तक राजनीति में नहीं थे। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा सुमन चौधरी को मोहरा बनाया गया और फिर कनॉट प्लेस पर स्थित HKL भगत के होटल में उस लड़की और सुरेश के मिलने का कार्यक्रम बनाया। फिर दोनों की अश्लील तस्वीरें खींच ली गई और उस वक्त मेनका गांधी कांग्रेस में थी और मेनका गांधी एक पत्रिका चलाती थी जिसका नाम था सूर्या। और यह महिला होते हुए भी मेनका गांधी ने उस सभी अश्लील तस्वीरों को बगैर सेंसर किए, बगैर उस लड़की का चेहरा छिपाए अपनी मैगजीन में छाप दिया। यह सीधे सीधे एक लड़की की निजता का उल्लंघन था। कांग्रेस नेता के संस्कारों से रची बसी मेनका गांधी को इनके भला का क्या मतलब। वह तो अपनी सास और पति के निर्देशों का पालन कर रही थी और फिर हंगामा मच गया। हालांकि बाबू जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम राजनीति में नहीं थे। सुरेश राम भी बालिग थे और वह लड़की भी बालिग थी, लेकिन उस जमाने के नेताओं के अंदर अनैतिकता हुआ करती थी। बाबू जगजीवन राम का इस्तीफा ले लिया गया और इंदिरा गांधी के इशारे पर माया पत्रिका से लेकर तमाम पत्रिकाओं में खूब बदनाम किया गया। धीरे धीरे बाबू जगजीवन राम एकाकी जीवन जीने लगे और राजनीति से संन्यास ले लिए। बहुत सालों बाद खुशवंत सिंह ने खुलासा किया कि बाबू जगजीवन राम को बदनाम करने के लिए यह प्लानिंग रची गई थी और इस प्लानिंग में LKL भगत, मेनका गांधी, संजय गांधी और 8 अन्य लोग शामिल थे। गवर्नर सतपाल मलिक भी इस षड्यंत्र में एक अहम किरदार थे।